Hello dear student, good morning everyone. This video is for class 12 subject EVS. Today's date is 11/5/21. प्रीवियस वीडियो को या प्रीवियस क्लासेस को अगर हम रिवाइज थोड़ा करेंगे तो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कॉजेस, सम कॉमन कॉजेस ऑफ यूट्रोफिकेशन. आज हम इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे. कल जो आप लोगों को बताया गया था कुछ ऐसे कॉजेस थे जो यूट्रोफिकेशन की वजह से हो गया था यानी होता है लाइक एग्रीकल्चर फील्ड की वजह से मोस्टली कुछ ऐसे कॉमन कॉजेस था, कुछ कॉमन ऐसे कि एग्रीकल्चर यूजेस था, एग्रीकल्चर फील्ड था जिनकी वजह से जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने की वजह से, और कुछ डोमेस्टिक सीवेज थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट थे. ये सारे जो चीज़ें था कल आप लोगों को जो बताया गया था इनकी वजह से यूट्रोफिकेशन बढ़ जाता. आज आप इफेक्ट पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ पे, किन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है यूट्रोफिकेशन का, वो चीज़. ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्या बोलते हैं वाटर रिसोर्सेज. क्लास 12 जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वाटर रिसोर्सेज. ये यूट्रोफिकेशन को ख़त्म करने के बाद हम बायोमैग्निफिकेशन पे जाएंगे जो आप लोगों को हमने पहले भी बताया दिया था एक बार थोड़ा ब्रीफ में. सो इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है ओवर ग्रोथ ऑफ अलगाई. यूट्रोफिकेशन में अलगाई का ओवर ग्रोथ हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरफेस विद द हेल्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिजिनस फिश. लाइक देखो डिफरेंट टाइप ऑफ फिश स्पीशीज, सबसे ज़्यादा ओवर ग्रोथ ऑफ अलगाई की वजह से मेन एक्वेटिक लाइफ में जितने सारे खासकर अलग अलग टाइप के स्पीशीज ऑफ फिश हो, प्लांट हो या दूसरे एनिमल हो, पॉपुलेशन हो, वहाँ पे उन पे क्या होते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं वहाँ पे उनकी मेन लाइफ पे, एक्वेटिक लाइफ पे, उनकी हैबिटेट पे अलगाई फॉर्मेशन. ठीक है, उनकी हैबिटेट में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, उनकी डाइवर्सिटी को कम कराते हैं, खासकर फिश की डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा कम करते हैं. इट कैन लिमिट द रिक्रिएशनल यूज ऑफ लेक्स. मोस्टली अगर देखा जाए तो आप लोग लेक एक मेन रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, रिक्रिएशनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अलग अलग फन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लोग यहाँ आके देखते हैं मज़े के लिए. बट अलगाई की ग्रोथ की वजह से क्या हो जाता है कि वो लिमिटेड हो जाता है, यानी जितने सारे अलगाई की ग्रोथ हो जाएंगे वहाँ पे तो लोग वहाँ जाके फन नहीं कर सकते हैं, वहाँ जाके खासकर बोट्स नहीं चला सकते हैं, वहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ या वहाँ पे जितने सारे एक्टिविटीज़ चलते हैं वो सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उन लेक्स में नहीं कर सकता है. सो ये मेन इफेक्ट होता है खासकर ओवरग्रोथ ऑफ अलगाई की. अलगाई ब्लूम एकदम से पूरी तरफ कवर अप हो जाता है पूरे लेक्स में, वाटर सरफेस में, जिसकी वजह से सही से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता, खासकर अलगाई ब्लूम की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है नीचे उन पे, विच कॉजेज द डेथ अंडर वाटर प्लांट एंड एनिमल्स. जितने सारे प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज है वाटर के अंदर वो मर जाते हैं सही से सनलाइट नहीं पहुंचने के कारण. सो अलगाई ब्लूम भी एक मेन इफेक्ट पड़ते हैं यूट्रोफिकेशन का इस पे, खासकर एनिमल और प्लांट स्पीशीज में, एक्वेटिक लाइफ के. देखा जाए तो आप लोगों को मेन जो अलगाई का या यूट्रोफिकेशन को जो मेन असर पड़ता है वो मोस्टली एक्वेटिक लाइफ की, प्लांट और एनिमल स्पीशीज पे सबसे ज़्यादा पड़ता है. देखो प्लांट स्पीशीज में लाइक फिशेस एंड अदर मरीन एनिमल्स, जो दूसरे मरीन एनिमल्स हैं उन पे किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे. दे में डाई, जल्दी मर जाता है ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. जितने सारे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए उनको, उनकी डिप्लीशन की वजह से, उनकी कमी की वजह से वो भी मर जाते हैं. दिस में लीड टू डिक्रीज एक्वेटिक डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से एक्वेटिक डाइवर्सिटी में वेराइटी ऑफ फिश एंड वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज, वेराइटी ऑफ एनिमल स्पीशीज, जितने सारे डाइवर्सिटी है वहाँ पे वैरायटीज हैं, उसमें भी क्या आ जाता है, तब्दीली आ जाता है, चेंज आता है, वो डिक्रीज हो जाता है. यानी वहाँ पे अलग अलग तरीके के स्पीशीज मिलता था, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्रोफिकेशन की वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ने की वजह से वो अभी मरते जा रहा है, वो यानी बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है. इसीलिए उसकी डाइवर्सिटी पे भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है.
कुछ अलगाई सेल्स के अंदर, याद रखना, कुछ अलगाई सेल्स के अंदर क्या आता है, एक टॉक्सिन प्रेजेंट इन द अलगाई ब्लूम में प्रोड्यूस सर्टेन हार्मफुल टॉक्सिन। उस ब्लूम की वजह से उस वाटर में कुछ ऐसे टॉक्सिन चीज़ें, यानी जो थोड़ा बहुत खासकर हार्मफुल हो, मे बी द प्लांट स्पीशीज, मे बी द एनिमल स्पीशीज इन द एक्वेटिक लाइफ, खासकर दीज टॉक्सिन में हार्म टू द एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज फॉर द कंजप्शन ऑफ ह्यूमंस और कंजप्टर्स जितने सारे हैं, यानी फॉर एग्जांपल लेक्स की हो, बहुत सारे ऐसे रिवर की पानी हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूट्रोफिकेशन हो, तो एक तो उस एक्वेटिक लाइफ में जितने सारे प्लांट हो, जितने सारे एनिमल्स, उनको तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, दूसरा ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है। वो कैसे? क्योंकि ह्यूमन उसी चीज़ को कंज्यूम करता है, उसी पानी को पी लेता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए, जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी के अंदर भी होकर हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुँचाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन। फिर कल आप लोगों को हमने इफेक्ट जो पढ़ने वाले हैं वो कंट्रोल पढ़ेंगे। इसके बाद कंट्रोल के बाद कल आप लोगों को बायोमैग्निफिकेशन का पूरा समझा देंगे। फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट, हमारे ये चैप्टर ख़त्म तो नहीं होता अभी। मैग्निफिकेशन के बाद तो बहुत सारे हमारे रहा हुआ, अभी उन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ज़रूर देख लें और नोट्स प्लीज़ बनाते जाएं। आप लोग बाद में ना बोलें कि आप लोग नोट्स नहीं मिलता, हमें नोट्स नहीं मिलता। इसीलिए आप लोगों को नोट्स और भी साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, और टॉपिक भी हमारा इसी में कवर हो जाता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।